नाम रक्षित सिंह है और मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है वो @रक्षित_दीपक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज़। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है। और जब हम बड़े होकर सच बोलने लगते हैं, सच का साथ देने लगते हैं, तो फिर वो लोगों को बुरा लगने लगता है और हमें सच बोलने की सज़ा मिलती है। कुछ लोग सच को सामने लाने के लिए पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म चुनते हैं, पर आजकल पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म भी बिक चुका है। न जाने कितने लोग मजबूर हैं झूठ दिखाने के लिए। अगर वो सच ही दिखाना चाहते हैं तो फिर वो रक्षित सिंह बन जाते हैं। जी हाँ, एबीपी के सीनियर रिपोर्टर रक्षित सिंह किसानों के समर्थन के लिए अपनी 12 लाख की नौकरी को ठोकर मार दी। रक्षित मेरठ के किसान महापंचायत कवर करने पहुंचे और जब उन्हें सच नहीं दिखाने दिया गया तो उन्होंने मंच से ही नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। लाख मारता हूं ऐसी नौकरी को, ऐसी जिंदगी को। ये मेरे उसके बाद में मैंने दिल्ली में बिजनेस भास्कर में नौकरी करी। 5 साल ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी। रक्षित सिंह ने ऐसा इसलिए किया कि उनका ज़मीर उन्हें झूठी खबर दिखाने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। रक्षित ने कहा कि जब उनका बच्चा उनसे पूछेगा कि बापू जब देश में अघोषित इमरजेंसी लगी थी तब आप कहाँ थे, तो कम से कम सीना ठोक के ये तो कह सकते हैं कि वो किसानों के साथ खड़े थे। किसानों के लिए ऐसा कदम उठाने की वजह से रक्षित सुर्खियों में आ गए और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाने के लिए सोचा और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रक्षित के नाम से फेक ट्विटर बनाने लगे। इस बात को लेकर रक्षित ने बताया कि उनका ट्विटर किस नाम से चलता है। मेरा नाम रक्षित सिंह है और मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है वो @रक्षित_दीपक है, @RAKSHITDEEPAK। अभी मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए हैं, तो ऐसे में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा ट्विटर हैंडल @रक्षित_दीपक है, RAKSHITDEEPAK। रक्षित सिंह के ऐसा कदम उठाने के बाद लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि उसके भविष्य का क्या होगा, ऐसा क्यों किया। तो इन सब सवालों के जवाब रक्षित ने इस वीडियो के जरिए दिए हैं। सबसे पहला है कि मेरा संस्थान जहां पर मैं नौकरी करता हूं, वो मैंने वहां पे जो बातें कही वो ओवरऑल पिन पॉइंटेड टुवर्ड्स एनी वन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान के प्रति या एक किसी चैनल के प्रति नहीं है, वो सबके प्रति है। जो ओवरऑल एनवायरमेंट है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा माहौल इस समय पर बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें बात शायद आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। मैं अपनी जो मनोस्थिति है वो बता देता हूं कि बीते 2-3-4 महीनों के दौरान किस तरीके की रही है। न्यूज चैनल वाले जब किसी कवरेज के लिए जाते थे अब से पहले, तो उनका सम्मान होता था। इस पेशे को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह वही सम्मान था। जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया तब उस सम्मान को देखते हुए मैंने इस पेशे को चुनना का मन बनाया और चुना इस पेशे को। वो सम्मान आज की तारीख में गायब हो चुका है। फील्ड में जाते हैं, कई बार स्थितियां, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिपोर्टर्स के सामने ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनको अपनी आईडी हटानी पड़ती है। चैनल्स के जहां जहां पर
जगह जगह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाए जाते हैं। तो इस परिस्थिति में किस तरीके से काम होगा? मैं नहीं कर पाया उस काम को। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई साहब वहीं क्यों, वहां क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, उस बॉर्डर पे क्यों नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। तो मैं जहां पर कवरेज करने के लिए गया हूं, जिस जगह पे मेरे को बोला गया है कवरेज करने के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो वो वहीं पे लिया जाएगा। शायद ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब इसके बाद में एक तीसरा पहलू आता है, नेता बनोगे क्या, विधायक बनोगे क्या? भाई साहब, मुझे आती है पत्रकारिता, जो मैंने लगभग 14-15 साल में की है, और शायद वही पत्रकारिता मैं आगे भी करना चाहूंगा। किसी के अगेंस्ट नहीं, किसी के बायस्ड नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो जमीनी हकीकत है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो मैं रिपोर्ट करूंगा, और वही मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, और वही पत्रकारिता है। अब आता है तीसरा सवाल कि अब आगे करोगे क्या? तो भैया, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे ऊपर भी ईएमआई का बोझ है। एक छोटा सा 2 कमरों का घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई भी चुकानी है। नहीं चुका पाया तो 2 महीने 3 महीने बाद वो फोरफीट हो जाएगी। एक गाड़ी है, उसकी भी ईएमआई जाती है, वो नहीं दे पाया, उसे भी खींच के ले जाएंगे। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि मेरे सामने विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि जो काम मेरे को आता है, जो मैं 15 साल से 14 साल से करता रहा हूं, मैं वही काम करूंगा। रक्षित के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वो अब अपना YouTube चैनल शुरू करेंगे। वैसे ऐसा करने वाले रक्षित पहले ऐसे नहीं हैं। इनके अलावा काफ़ी ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों को छोड़कर अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सच बोलने के लिए कभी जेल जाने की सज़ा तो कभी नौकरी से निकाल देने की सज़ा मिलेगी, या फिर मजबूर होकर नौकरी छोड़ देनी होगी? सच बोलने की सज़ा आखिर कब तक लोगों को मिलेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आमने सामने न्यूज़।